चॉकलेट वेंडिंग मशीन आपने भी देखी होगी, उनको देखकर हम क्या सोचते हैं, चॉकलेट्स के बारे में सोचते हैं, कौन सी चॉकलेट होंगी, क्या ले सकते हैं। लेकिन इसी को देखकर जॉन शेफर्ड बैरॉन के माइंड में ओरिजिनेट हुआ कॉन्सेप्ट एटीएम का, जहां पे हम लोग पैसों को जाकर निकाल सकते हैं। पहला एटीएम ऑपरेशनल हुआ लंदन में 1967 में। और ये जो एटीएम था धीरे 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 इतना पॉपुलर हो गया कि एक वक्त में इनके आगे लाइन लगी रहती थी। आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन वाला टाइम, उस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है कि एटीएम के आगे जो लंबी कतार देखने को मिली थी वो शायद कभी नहीं मिली होगी। बहुत ही पॉपुलर हुए, लेकिन फिर डिजिटल ट्रांजैक्शंस आए और समय के साथ इनकी पॉपुलैरिटी कम होती गई। अभी फिलहाल में ये बात चल रही है कि क्या बैंक्स फेज आउट कर देंगे एटीएम को, उसी के ही बारे में हम अपनी आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुष्मिता त्रिपाठी, आप सभी की जे मेंटोर, और मैं आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूं बैंकिंग वाला के यूट्यूब चैनल पर। तो जरा समझते हैं पूरी न्यूज क्या है। न्यूज में ये है कि बैंक्स जो है इंडिया में, इन्होंने बताया कि ये शट डाउन कर चुके हैं नंबर ऑफ एटीएम्स और कैश रिसाइकलर को। भले ही कैश सर्कुलेशन रिकॉर्ड टाइम हाई है, स्टिल ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि सिर्फ एक साल के भीतर 4000 ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स को बंद किया जा चुका है। और ये हुआ है भले ही भारत में, मतलब ऐसा होता ना कि चलो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इसकी वजह से ओवरऑल ट्रांजैक्शन कम कर दिए गए हैं एटीएम से, इसकी वजह से ऐसा होता होगा, लेकिन ये है नहीं। कैश सर्कुलेशन और इसकी ट्रांजैक्शंस बहुत हाई है, फिर भी ऐसा काम किया जा रहा है बैंक्स के द्वारा। ठीक है, बैंक्स बावजूद, भले लिखा हुआ है कि दिस हैज हैपेंड डिस्पाइट द कंट्री विटनेसिंग एन ऑल टाइम हाई कैश सर्कुलेशन, बहुत ही कैश सर्कुलेशन में बहुत बढ़ोतरी देखा गया, उसके बावजूद भी बैंक्स ने डिसीजन लिया। जैसा कि आरबीआई की डेटा आई है उसमें बताया गया है कि जो नंबर ऑफ एटीएम है कंट्री में, वो बाय एंड ऑफ सितंबर 2024 2,15,000 तक हो चुके हैं, 2,19,000 से घट के। तो जो हमारे देश में जो एटीएम्स थे उनकी तादाद सितंबर 2024 में देखी गई तो 4000 तक कम हो चुकी थी। लेकिन ये वो एटीएम थे जो ऑफ साइट हैं। ऑफ साइट एटीएम्स वो होते हैं जो बैंक प्रोमाइसेस से कहीं दूर होते हैं। आप देखते हो कि कई बार बैंक की ब्रांच के साथ में आपको एटीएम्स दिखते होंगे, वो ऑन साइट हैं, और जो कहीं दूर आइसोलेटेड होते हैं वो ऑफ साइट एटीएम्स होते हैं। तो ये जितने भी ब्रांचेस बंद किए गए ये सब के सब ऑफ साइट एटीएम्स ही हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो डिक्लाइन इन नंबर ऑफ एटीएम है, बड़ी बात ये है कि कैश सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा है। मतलब ये कोई सोच नहीं सकता था इतना हाई कैश सर्कुलेशन होगा इतनी सारी डिजिटल ट्रांजैक्शन मेथड के बाद। बावजूद उसके अपने देश में 34.70 लाख करोड़ का कैश सर्कुलेशन है, जो कि 100% यानी डिमोनेटाइजेशन के बाद से 100% बढ़ गया है कैश सर्कुलेशन। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो कैश ट्रांजैक्शन था ये 89% था सभी डील्स का, यानी जो टोटल डील की जा रही थी। ये सोचने में कितनी बड़ी बात है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन इतनी हाई चल रही है, लेकिन जो मेजॉरिटी डील्स की जा रही हैं 89% वो कैश में हो रही हैं। इसके अलावा आप ये भी देखिएगा कि 12% का जो जीडीपी है अपने देश में, ये 12% का जीडीपी को भी कैश ही कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही थी। जब ये सब कुछ हुआ है उसके बावजूद भारत में नंबर ऑफ एटीएम्स डिक्लाइन क्यों हो रहे हैं, ये भी हम देखते हैं। तो जैसा इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट आई है, एटीएम और कैश रिसाइकलर मशीन जो है ये फॉल कर रहे हैं इंडिया में बहुत तेजी से। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है डिजिटल पेमेंट। अब लोग छोटी मोटी पेमेंट्स को, कभी आप खुद देखो, अगर आप लोग मतलब ऐसे नॉर्मल किसी ऐसी जगह पर रहते हो, कहीं कहीं पर इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है पर इतना कम भी पॉपुलर नहीं है। डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत ही ज्यादा आजकल एक्सेप्ट, वाइड लेवल पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो इनके कम होने का एक बहुत बड़ा रीजन है डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपने देश में। और इसका एक और भी बड़ा रीजन है यूपीआई, जो सबसे इजी मेथड है आज के समय में पेमेंट करने का, जहां लोग, मुझे खुद ही नहीं याद है मैं लास्ट टाइम कब एटीएम पर गई थी, मुझे नहीं याद है, पता नहीं, आप जरूर बताइए आप कब गए थे लास्ट टाइम एटीएम पर। इसके अलावा एक और भी चीज है, पहले के समय पे क्या था ना कि एक बैंक दूसरे बैंक में, मतलब अगर आपके पास में कार्ड है पीएनबी का, आप चले गए एक्सिस बैंक से पैसे निकाल लें, तो आप अगर निकाल रहे हो एक्सिस बैंक के एटीएम से पीएनबी के कस्टमर होकर, आपका कोई चार्ज नहीं कटता था। यहां पर पीएनबी को चार्ज देना होता था एक्सिस को। बाद में 2-3 साल पहले एक रूल आया कि आप लोग अगर अदर बैंक की एटीएम से पैसों को निकालते हो तो 2 बार तक ओके है या 3 बार तक ओके है, उससे ज्यादा बार अगर आप यूज करोगे, किसी एक बैंक के कस्टमर हो लेकिन दूसरे बैंक के एटीएम के यूज कर रहे हो, तो आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे, आपके ऊपर कुछ फाइन लगेगा। तो ये भी एक बैंक दूसरे बैंक को वो जो है प्रोसेसिंग फीस वगैरह देता था। तो बैंक्स को बहुत ज्यादा फायदे वाली डील ये नहीं दिखी, इस वजह से बहुत सारे ऑफ साइट एटीएम्स को बंद करने का डिसीजन लिया गया। जैसे आप लोग देख सकते हो कि इसका एक बहुत बड़ा रीजन तो डिजिटल पेमेंट है, खासतौर पर यूपीआई। दूसरा है कि आरबीआई की रेगुलेशन आई थी एटीएम ट्रांजैक्शंस को लेकर, इंटरऑपरेबिलिटी और साथ ही साथ में इंटरचेंज फी, जो मैंने अभी आपको बताई है
एक बैंक का कस्टमर दूसरे बैंक के एटीएम से निकालता है तो वो प्रोसेसिंग फी, इंटरचेंज फी लगती है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, अब अभी अगर हम लोग अवेलेबिलिटी देखें तो 2022 में आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक एटीएम पेनिट्रेशन भारत में काफी लो है, सिर्फ 15 मशीन हैं 1 लाख लोगों के लिए। इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने यह भी प्रेडिक्ट किया है कि जल्दी ही ग्लोबल मॉडल आ जाएगा 2 एटीएम्स पर ब्रांच का, एक ऑन साइट और एक ऑफ साइट। ठीक है, आप लोग एक चीज खुद ही देखो कि पहले बहुत सारे नंबर ऑफ बैंक्स भी हुआ करते थे। ठीक है, एक समय था जब 20-22 नंबर ऑफ बैंक्स थे केवल सरकारी, धीरे धीरे उनकी संख्या घटा दी गई और नेशनलाइज 11 है, एक एसबीआई है आपका। तो जब इनकी संख्या, अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे लेती हूँ, एसबीआई के पहले सब्सिडियरीज हुआ करती थी। ठीक है, वो सारी सब्सिडियरीज एसबीआई में मर्ज हो गई। विजय और देना बैंक बीओबी में मर्ज हो गया, तो विजय और देना अब सभी के अलग अलग बैंक्स के 10-10 एटीएम थे, ये सबको चलाने का क्या फायदा है। एक जब बैंक में मर्ज हो गया तो वो अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटीएम्स को भी वैसे डिक्रीज किए। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो मेजर रीजंस हैं वो तो इंटरचेंज फी और दूसरा जो एक रीजन है वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन की इतनी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी। अब इन्होंने कहा है कि ग्लोबल मॉडल ऑफ 2 एटीएम्स पर ब्रांच आएगा। ठीक है, यानी एक ब्रांच के 2 एटीएम्स रहेंगे, एक ऑन साइट और एक ऑफ साइट। तो बैंक जो है ये इस तरीके से अपना फिजिकल और डिजिटल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने फिजिकली बिल्कुल अपनी प्रेजेंस को खत्म कर दो, वो भी नहीं सही है। तो आप फिजिकल भी प्रेजेंट रहो, लेकिन चीजें तो डिजिटल मूव कर रही हैं, तो बैंक्स का कहीं ना कहीं फोकस तो अब डिजिटल भी जा ही रहा है। तो वो चीज यहाँ पर आप लोगों के सामने में लिखी हुई है। खैर, आप लोग मुझे ये बताइएगा, भारत में पहली बार एटीएम कौन सा बैंक कहां पर कब लेकर आया था। ऐसी बहुत सारी चीजों को आप डीप में डिस्कस करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो मुझसे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास में, मॉर्निंग 6:45 AM पर होती है। बाकी आप लोग कमेंट में अपने आंसर्स जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय एवरीवन।